सब्सक्राइब करें मैडम शेयरिंग चैनल को और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। बच्चों, क्लास 10th की जो हमारी मैथ की वर्कशीट है वो हमारी डिपेंड है कार्तीय तल यानी कि क्वेश्चंस प्लान। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो कार्तीय तल है वो होता क्या है। तो कार्तीय तल किसे बोलते हैं, पहले मैं आपको बना के दिखाती हूँ। आप सबने ग्राफ देखा है ना बच्चों। आप लोग ग्राफ का यूज़ भी करते हैं अपने मैथ्स के वर्क में। तो ये ग्राफ मैं आपको समझा देती हूँ कि इसको हम यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, ये जो लिखा है मैंने कार्तीय तल ऊपर, ये होता है हमारा ये जो मैंने बनाया है। समझ में आ गई। अब इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं यानी कि इसके कुछ नाम होते हैं कि इस रेखा को क्या बोलते हैं, इस रेखा को क्या बोलते हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब ये बना लेते हैं तो हम इनको कुछ नाम दे देते हैं। कुछ नाम मतलब इसको वाई, और ये हमारी पूरी ये जो अक्ष है इसको वाई देंगे, और ये हमारा एक्स। ठीक है, तो समझ में आ गया। अब यहाँ पर इनके कुछ नाम होते हैं, जैसे कि पहला मैं लिख देती हूँ यहाँ पर कि किसको क्या बोलते हैं, ये मैं आपको बताऊँगी। पहला है हमारा, ये आपको पता है सबसे पहले ये निर्देशांक ज्यामिति जो हम करते हैं उसके अंदर अगर हमें ये कार्तीय तल के बारे में पता है, निर्देशांक ज्यामिति हम जब भी कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे। तो हमारा पहला जो है वो है मूल बिंदु। अब ये मूल बिंदु क्या होता है ये देख लेते हैं। हमारा मूल बिंदु जो है वो होता है ये जो दोनों रेखाओं ने आपस में जहाँ पर काटा एक दूसरे को, जिस जगह पर जिस पॉइंट पर काटा उसको हम बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, मूल बिंदु इसको बोलते हैं और हम इसको नाम दे देते हैं ओ। ठीक है, और इसका संख्या का है तो, और इसकी वैल्यू क्या होती है लिख रखी है मैंने यहाँ पर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू होती है। अब इसका सेकंड जो होता है वो होता है हमारा क्षैतिज रेखा। अब क्षैतिज रेखा किसे बोलते हैं, क्षैतिज रेखा हम बोलते हैं ये जो हमारी एक्स वाली रेखा है, जहाँ पर मैंने एक्स लिख रखा है, और ये वाली रेखा, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं बच्चों, क्षैतिज रेखा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा। अब हमारा थर्ड पॉइंट जो है वो है हमारा ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर रेखा। अब हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी होती है, वाई जहाँ लिखा है ये होती है, ये वाली पूरी रेखा हमारी ऊर्ध्वाधर कहलाती है। ठीक है, अब ये मूल बिंदु और ये आपका क्षैतिज रेखा और ये ऊर्ध्वाधर रेखा, ये तो समझ में आ गया। मूल बिंदु किसे बोलते हैं, जहाँ पर ये दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं मूल बिंदु। और क्षैतिज रेखा किसे बोलते हैं, ये हमारी एक्स वाली जो रेखा है इसको हम बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और ये जो हमारी वाई वाली रेखा है इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक है, अब आ जाते हैं फोर्थ पर। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा, फोर्थ पॉइंट है हमारा भुज। अब भाई भुज में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। भुज किसे बोलते हैं, भुज बोलते हैं, जैसे आपको एक्स अक्ष पर मैं लिख के दिखा देती हूँ 4 लिखा है। ठीक है, तो ये जो है हमारा, ये जितने इस पे नंबर आएंगे इसको हम बोलेंगे भुज। क्या बोलेंगे, भुज। ठीक है, और इधर के साइड जो आएंगे, जैसे इधर भी 4 ही है लेकिन इधर आएगा माइनस में। क्यों आएगा, क्योंकि ये वाला जो है हमारा, ये बॉक्स जो है ये है हमारा पॉजिटिव और ये है हमारा नेगेटिव। ठीक है, ये क्यों है ये भी मैं भी आपको बताऊंगी। पहले मैंने भुज आपको बता दिया। अब हमारा फिफ्थ पॉइंट वो है आपका कोटि। अब ये जो है मेन कंफ्यूज करने वाले यही होते हैं कि हम कन्फ्यूज़न हमें क्यों होती है। अब भाई कोटि किसे बोलते हैं, ऊपर यहाँ पर अगर मैंने 4 लिखा है, ठीक है, तो 4 जो मैंने लिखा है वो, अब आप बताओगे ऊपर वाली जो ये वाई वाली यानी कि एक्स की जो रेखा है इससे ऊपर जो जितनी भी संख्या आएंगी वो हमारी कहलाएंगी कोटि, और एक्स के नीचे वाली जितनी भी संख्या आएंगी चाहे इस बॉक्स में चाहे इस बॉक्स में है तो वो हमारी कहलाएंगी भुज, और ऊपर जो आई है ये संख्या इसको हम बोलेंगे कोटि। समझ में आ गया। जब, और इसके लिए आप भूलो ना, मैंने इसलिए साइड में भी लिख दिया, भुज मतलब एक्स की संख्या और कोटि मतलब वाई वाली संख्या। समझ में आ गया। और अब हमारा जो 6 पॉइंट है वो है हमारा चतुर्थांश। अब भाई चतुर्थांश क्या होता है, मेन यही है कंफ्यूजन करने वाली चीज़। चतुर्थांश में सब कंफ्यूज हो जाते हैं, ये मैं आपको बताती हूँ क्या होता है।
चतुर्थांश। चतुर्थांश हम इंग्लिश में इसको मैं नीचे लिख के बता देती हूँ। क्वाड्रेंट, और इसको क्वाड्रेंट को हम इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोलते हैं, हिंदी में हम इसको चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, अब चतुर्थांश होता क्या है यहाँ पर मैं लिख के दिखा देती हूँ आपको। तो हमारा जो चतुर्थांश है वो क्या होता है, वृत्त का चौथा भाग चतुर्थांश कहलाता है। अब ये चतुर्थांश जो है आपका, ये देख रहे हो ना, ये बॉक्स बना है, इसके अंदर कुछ आपको खाली जगह दिख रही है, यानी कि बॉक्सेस दिख रहे हैं। वो ये बॉक्सेस दिख रहे हैं ना आपको, 1 2 3 4 इस तरीके से बॉक्सेस दिख रहे हैं, इनको हम बोलते हैं चतुर्थांश। चतुर्थांश मतलब कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको हम चतुर्थांश बोलते हैं, ये हमारा चतुर्थांश। और इसको हम कुछ नाम देते हैं, जैसे कि हमारा फर्स्ट घर ये वाला हो गया, ये वाला पहला चतुर्थांश हो गया, और सेकंड वाला हमारा ये हो गया। ठीक है, और नीचे वाला हमारा ये वाला थर्ड हो गया। ठीक है, और ये है हमारा फोर्थ। ठीक है, ये है हमारे चारों घर, इनको हम बोलेंगे, चारों पार्ट को, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, और ये थर्ड और ये फोर्थ, इनको हम क्या बोलेंगे, चतुर्थांश। ठीक है, चतुर्थांश बोलते हैं इनको। अब भाई मेन बात आती है इनके साइन, नेगेटिव और पॉजिटिव की जो मैंने बात करी थी, माइनस प्लस, यानी कि नीचे जो संख्या आपकी इधर वाली जो संख्या आई थी वो मैंने बोला था कि ये पॉजिटिव है। ठीक है, ऐसा मैंने इसलिए बोला था बिकॉज इनके साथ साइन कौन सा यूज होता है, एक्स और एक्स, प्लस और माइनस, यानी कि ये वाला जो पॉइंट होगा, नीचे वाले जो हमारे दोनों ये घर होंगे, ठीक है, ये होते हैं हमारे नेगेटिव पॉइंट। ठीक है, ऊपर वाले जितने पॉइंट आते हैं हमारे, वो आते हैं हमारे पॉजिटिव। ये यानी कि ऊपर के जितनी भी संख्या आएंगी वो सारी हमारी पॉजिटिव होंगी, और नीचे जितनी भी संख्या आएंगी वो हमारी नेगेटिव होंगी। समझ में आ गया? यानी कि ये जो ऊपर वाले हैं हम इनको पॉजिटिव बोलेंगे, और नीचे वालों को हम नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? अब मैंने आपको समझा दिया चतुर्थांश क्या होता है और कौन से किसको हम क्या बोलेंगे। जैसे इसमें इस साइन को यूज़ करेंगे प्लस माइनस, इसमें आप साइन यूज़ करोगे माइनस माइनस। ठीक है, और इसमें आप साइन यूज़ करोगे माइनस प्लस, और इसमें आप साइन यूज़ करोगे प्लस और प्लस। अब बच्चों, अब आपको पता है ना, एक्स पहले हम रखते हैं और फिर वाई बाद में। ठीक है, एक्स पहले रखते हैं और वाई बाद में, तो एक्स की संख्या जो है पहले आएगी और वाई की बाद में, यानी कि आपको एक्स की संख्या जो भी होगी वो पहले रखनी है और वाई की संख्या बाद में रखनी है। एक्स और वाई का मेरा मतलब क्या था कि एक्स को पहले रखना है और वाई को बाद में, यानी कि पॉजिटिव संख्या जितनी, वो पॉजिटिव संख्या यानी कि प्लस वाली संख्या जितनी होंगी वो आप पहले रखेंगे और माइनस वाली संख्या आपको बाद में रखनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने ऊपर बोला था ये 4 है हमारा, और अगर यहाँ पर नीचे भी -4 ही होगा तो आप पहले रखेंगे 4, यहाँ पर लिख के दिखाती हूँ, 4 रखेंगे और फिर रखेंगे आप इसको हटा, और ऐसे इसको इस तरीके से रखेंगे। समझ में आ गया बच्चों? तो पहले अगर जो भी है आपकी, यानी कि एक्स वाई, यानी कि एक्स मतलब कि प्लस और वाई मतलब कि माइनस, पहले आपको प्लस वाले पॉइंट्स रखने हैं फिर आपको माइनस वाले। ठीक है, तो हमारी एक्स जो संख्या है, एक्स जो लाइन है हमारी माइनस की है, सॉरी वाई जो लाइन है हमारी माइनस की, और एक्स जो लाइन है हमारी प्लस की है। समझ में आ गया बच्चों? तो ये थे हमारे काटते तल यानी कैस्टेंस प्लेन, निर्देशांक ज्यामिति। मैंने आपको बता दिया मूल बिंदु क्या होता है, क्षैतिज रेखा। मूल बिंदु हमारा जहाँ पर ये दोनों आपस में लाइन क्रॉस करें यानी कि एक दूसरे को काटे, वो पॉइंट हमारा मूल बिंदु कहलाता है। क्षैतिज रेखा, एक्स रेखा को, हमारी जो एक्स रेखा है उसको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा जो हमारी वाई वाली रेखा है हम उसको ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं। और हमारा भुज क्या होता है, भुज हमारा यानी कि ये जो एक्स रेखा पर जो नंबर आएंगे उसको हम भुज बोलते हैं। और कोटि क्या है, जो वाई अक्ष पर ऊपर हमारे नंबर्स आएंगे हम उनको कोटि बोलते हैं। और हमारा चतुर्थांश क्या होता है, मैंने पूरी नीचे डेफिनेशन लिख दी है। कोऑर्डिनेट हमारा क्या होता है, वृत्त का चौथा भाग चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, तो हमारे ये तो भाग हैं चारों घर बोल लो, भाग बोल लो, जो आपका दिल करे वो आप बोल सकते हो। तो इनको आप चतुर्थांश कोऑर्डिनेट कह सकते हैं। और पॉजिटिव नेगेटिव भी मैंने आपको समझा दिया। तो ये था हमारा काटते तल। अब चलते हैं अपनी वर्कशीट पर, बिकॉज अब हमें काटते तल करना आ गया, समझ में आ गया, तो अब हम अपनी वर्कशीट को सॉल्व आराम से कर सकते हैं। क्लास 10th की वर्कशीट, ठीक है, और हमारी वर्कशीट नंबर है 5।
और सब्जेक्ट कौन सा है हमारा, मैथ। और यहाँ पर लिखेंगे आप अपना नाम और यहाँ पर लिखेंगे आप अपनी टीचर का नाम। और डेट क्या है आज 14, ठीक है। नीचे आ जाते हैं कार्तीय तल। कार्तीय तल क्या होता है, कस्टिन प्लान। ये क्या होता है, और आप लोगों को पहले ही मैं बोल चुकी हूँ काफ़ी बार ये बात वीडियो में कि आप लोगों को जो भी वर्कशीट दी जाए पहले आप उस टॉपिक को समझा करिए, फिर आप वर्कशीट को करा करिए, ठीक है। तो आ जाते हैं नीचे महत्वपूर्ण शब्द। ये कुछ शब्द दिए हुए हैं कार्तीय तल के। कार्तीय तल क्या होता है ये मैंने आपको अभी वीडियो में समझा दिया, सब कुछ समझा दिया। क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, चतुर्थांश, मूल बिंदु, एक्स वाई निर्देशांक, भुज, कोटि, जो भी हो है ये सब मैं आपको समझा चुकी हूँ। समझ में आ गया ना। तो नीचे आ जाते हैं, मैं अपने मित्र को एक कागज़ पर स्थित बिंदु का स्थान कैसे बता सकता हूँ। अब आपको ये चीज़ तो एक्स जो मैंने आपको अभी बताई है पूरी टेबल कार्तीय तल जो है उसके माध्यम से यानी कि उसके थ्रू आप बता सकते हैं। मैं किसी भी कक्षा में एक विद्यार्थी की स्थिति एक मोहल्ले में अपने घर की स्थिति को निर्धारित करना चाहता हूँ। अब आप अपने जैसे मान लीजिए यह बॉक्स फॉर एग्जाम्पल और यहाँ पर है आपका घर, तो यहाँ से जो आपको वाई एक्स कटेगा तो यहाँ पर ये मूल बिंदु बनेगी। और हो सकता है ये डिपेंड करता है आपके जो किस टाइप से आप चालू करते हैं इसको निर्धारित करना, ठीक है। इधर आ जाते हैं एक कक्षा की बैठक व्यवस्था। एक कक्षा की बैठक व्यवस्था यानी कि अब आप देख रहे हैं इसको हम बनाते हैं तो ये हमारा 0 और ये आ गया हमारा 3 पर, तो यानी कि ये हमारा प्लस में, ठीक है। ये प्लस में हमारा 3 और 2 ये हमारा प्लस में आएगा, ठीक है। नीचे आ जाते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा और क्षैतिज रेखा समझा चुकी हूँ। ये वाली जो रेखा होती है इसको हम वाई बोलते हैं यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा। ये जो रेखा होती है इसको हम क्षैतिज रेखा बोलते हैं यानी कि एक्स रेखा। और ये जो पॉइंट होता है जहाँ पर ये एक दूसरे को कट करते हैं ये होती है हमारा मूल बिंदु, ठीक है। और इसका मान क्या होता है 0। इधर आ जाते हैं बॉक्सेस में आपको समझा चुकी हूँ चतुर्थांश क्या होते हैं और इनका मान क्या, मतलब कि ये पॉजिटिव नेगेटिव समझा चुकी हूँ, ठीक है। और बॉक्स नंबर क्या होते हैं ये भी आपको मैंने बता दिया। इधर वाले बॉक्स पे आ जाते हैं वाई अक्ष। ये है हमारी वाई अक्ष, ये है हमारी एक्स अक्ष। तो यहाँ पर बता रखा है 3 और 1 और 3 दे रखा है और यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 1 जो है हमारा भुज है और 3 जो है हमारा कोटि। ये आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। अब बच्चों ये जो आपको दिया हुआ है इसके थ्रू आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ लिखा निम्नलिखित के नाम लिखिए। अब आपको नाम लिखने हैं तो कार्तीय तल पर किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने वाली क्षैतिज रेखा। तो भाई अब आपको मैंने बता दिया, अब आप लोग जल्दी से फटाफट से इसका आंसर बताओ। हाँ हाँ सही है, सही है, बिल्कुल बताओ फटाफट से। वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इसका आंसर आपका होगा जो हमारी क्षैतिज रेखा होती है वो होती है हमारी एक्स अक्ष। तो यहाँ पर लिख देंगे आप एक्स अक्ष, ठीक है बेटा। तो नीचे आ जाते हैं कार्तीय तल पर किसी बिंदु की स्थिति दर्शाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा। ऊर्ध्वाधर रेखा कौन सी होती है, वेरी गुड, यू आर एब्सोल्युटली राइट, वाई अक्ष। हमारी वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ठीक है बेटा। नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इन दोनों रेखाओं द्वारा बना प्रत्येक भाग पर अब आपका ये जो डिवीजन होती है इनको 1 2 3 करके जो उनका भाग बनता है इसको क्या बोलते हैं हम, चतुर्थांश। क्या बोलते हैं बेटा, चतुर्थांश। यहाँ पर आप लिख देंगे चतुर्थांश, ठीक है। नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। वह बिंदु जहाँ ये दोनों रेखा प्रतिच्छेद करती हैं यानी कि एक दूसरे को कट करती हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना ये एक दूसरे को कट करती है तो वो पॉइंट क्या कहलाता है हमारा, मूल बिंदु। क्या कहलाता है, तो यहाँ पर लिख देंगे आप मूल बिंदु। समझ में आ गया। नीचे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आलेख का अवलोकन कीजिए, उत्तर दीजिए। बिंदु बी के निर्देशांक। अब आप देखिए जहाँ पर बी लिखा है वो पॉइंट कर रहा है 5 पर और यहाँ पर ये हमारा 2 पर, ठीक है। तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा हमारे -5, बिकॉज हमारा 5 जो है माइनस में है और इसको हम यहाँ पर कॉमा लगा के 2 और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये हो जाएंगे हमारे निर्देशांक बी के निर्देशांक -5 और कॉमा लगा करके 2, ये हमारे हो गए बी के निर्देशांक। आगे चलते हैं तो अब 2 पर बिंदु सी के निर्देशांक। अब आप देखिए सी कहाँ पॉइंट कर रहा है, सी ये रहा हमारा, सी है हमारा -5 एंड 5, तो एक हमारा है 5। तो आप लोगों को पता है ना मैंने बताया था एक्स पहले एंड वाई बाद में, यानी कि पॉजिटिव संख्या पहले और नेगेटिव बाद में। तो पॉजिटिव संख्या पहले है तो आप 5 और फिर कॉमा लगा के -5, ये हो गई आपकी निर्देशांक सी की संख्या। अब आ जाते हैं नीचे क्वेश्चन नंबर 3 पर। निर्देशांक ब्रैकेट में है -3 और -5 द्वारा ज्ञात बिंदु। अब आपको इसका ज्ञात बिंदु बताना है, वो है हमारा ये पॉइंट, ये दोनों नंबर जहाँ पर पॉइंट कर रहे हैं वो है हमारा, मैं आपको बताती हूँ। ये आप चलिए
जैसे कि पॉइंट ये रहा ई, -3 और -5, आप देख रहे हैं ये रहा -3 -5, तो ये दोनों कहाँ पॉइंट कर रहे हैं, ई पर, तो यहाँ लिख देंगे हम ई। तो बच्चों ये थी हमारी वर्कशीट आज, कितने अच्छे से समझ में आई। पहले हमने टॉपिक को समझा, देन आपने क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ये है बेसिक तरीका आपको वर्कशीट कंप्लीट करने का। पहले आप उस टॉपिक को समझिए, फिर आप वर्कशीट को ध्यान कीजिए, क्योंकि ये मेरा आप लोगों को भी पता है आगे जाके आप लोगों को एग्ज़ाम देने हैं, और इसी के बेस पर जब आपको वर्कशीट कराई जा रही है तो इसी के बेस पर आपका एग्ज़ाम बनेगा। जब आपका एग्ज़ाम आएगा तो उसके अंदर भाई जब भी तो कुछ लिख पाओगे, तब आपको कुछ आता होगा। तो इसलिए आप लोगों को उस टॉपिक को, उस कंटेंट को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो आपको दिया गया है। ओके प्यारे बच्चों, तो हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। सबसे पहली बात मेरी जो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, आप लोग वर्कशीट करने के बाद मेरे को एक बारी प्लीज़ कमेंट करके बोल दिया करिए कि ये वर्कशीट आप लोगों को कैसी लगी, मैंने आपको सही समझाया, मेरे समझाने का तरीका आपको कैसे लगा, प्लीज़ एक बारी कमेंट करके ज़रूर बताइए करिए। और थैंक यू वेरी मच, आप लोग इतना प्यार देते हैं, और आप लोगों को आई होप, मुझे लगता ही है कि आप लोगों को वर्कशीट भी समझ में आती है, मज़ा आता है करने में, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए चलती हूँ। ओके बच्चों, तो आप लोगों को नीचे लिखा हुआ है कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षा रहने के लिए मास्क पहना है। अब भाई कोविड-19 कितनी तेज़ी से फैल रहा है, हर वर्कशीट में आपको बोला जाता है, नीचे लिखा होता है, मैसेज होता है कि आप लोगों को हैंड सैनिटाइज़र, मास्क का यूज़ करना है, और बाहर नहीं जाना है, बहुत ही ज़रूरी हो जब जाएँ तो ये आप लोगों को रूल्स फॉलो करने हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड बी श्योर आप लोगों ने चैनल तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, एंड बेल आइकन को प्रेस करना तो ना ही भूलें। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।